हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी। आज विश्व हिंदी रंगमंच दिवस है। इस अवसर पर आप सबको ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आप सबका जीवन रंगमंचमय हो, क्योंकि रंग है तो मंच है, मंच है तो जीवन है, जीवन है तो हम हैं और हम हैं तो ये पूरी की पूरी सृष्टि है। आइए इस अवसर पर मैं आपको किसी नाटक का तो नहीं, लेकिन एक ऐसी किताब में से कुछ अंश मैं सुना रही हूँ जिसको सुन करके आपको नाटक से कम का आनंद नहीं देगा। जी हाँ, ये मेरे प्रिय लेखक हैं संजीव, और जिन्हें इस साल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इस उपन्यास पर मुझे पहचानो। और इसका एक अंश यहाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। थोड़ा सा संवाद इसमें ज्यादा है, इसमें विट है, व्यंग है। सुनिए। मेरा मन अजीब सी दुविधा में डूब उतरा रहा था। सती की असली हकीकत बताऊं? एक मन कहता बता क्यों नहीं देते, दूसरा मन कहता तुम्हारा विश्वास कौन करेगा, अगर अंजाम तक न पहुंचा पाओ तो इन्हें छेड़ो हुई क्यों, दुबे तक को फुर्सत नहीं है तुम्हारी बात सुनने की और गुनने की, तो थोड़ा इंतजार करो और मैं महटी आ जाता। एक दिन दुबे ने बताया आपके कविराज महोदय 99 के फेरे में पड़ गए हैं, उन्हें वहां से निकालिए। वाकई अवधू ने बताया 99 तो मिल गई है, एक और मिल जाए तो 100 पूरा हो जाए। समझा नहीं? अरे सती लोगन की बात है। उस दिन क्या तय हुआ था? इस पृथ्वी पर जितनी सती हैं सबके चौरे की माटी। सो मैनेजर साहब अब तो 100 पूरे हो जाने पर ही पानी पिएंगे। अरे वो कौन तो एक ठो सती थी ना, जिनके पति को वेश्या को भोगने की इच्छा जागी तो सती ने उन्हें कंधे पर बिठाकर वेश्या के कोठे पर पहुंचा दिया था। शैव्या, राजा हरिश्चंद्र वाली? अरे नहीं, वो दूसरी थी। धन्य हो सती मावा मैया, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। पति की इस सेवा की दूसरी मिसाल नहीं। गया गद गद हो गया। उसके वेश्यागमन को अब देवताओं का सपोर्ट मिल गया था। आप भी तो विद्वान हैं, तनिका देख लीजिए हमारी सूची। सब? अरे नहीं, अभी अभी ताजा जो जोड़ा है, ध्यान से सुनिए। ये अपने हिंदुस्तान में 2 किला अजेय थे। कौन कौन? तो एक कलिंजर का किला, दूसरा रायसेन का। कलिंजर में तो तोप की मरम्मत के दौरान शेरशाह सूरी टें बोल गया था। अब बचा रायसेन का किला। गोंड राजा का किला था, तो कलिंजर पर चढ़ाई के पहले का वाकया है। इस किले को कभी जीत नहीं पाया कोई, लेकिन शेरशाह के आक्रमण पर जियरा में थुक थुकी समाये गई। हाय दैया, अगर हम कहीं हार गए, मरा गए, तो रानी तो सीधे मुसलमान के हाथ में पड़ जाएगी। इस स्थिति की कल्पना करते ही कांप गए। निकाली मियान से तलवार और खाच काट दी रानी की गर्दन, बचा ली सती की लाज। जियो राजा, कोई बोल उठा। ये तो हाड़ा रानी जैसा कुछ आंखें चढ़ाकर समझाने के अंदाज में बोलते गए कविराज। एक भेद है। पूछो का? क्या? रायसेन के किले में राजा ने सर काट लिया था रानी का। बूंदी में रानी ने खुद ही सर काट कर दे दिया था राणा चूड़ावत जी को, और तीसरे पद्मिनी वाले में रानी ही जल मरी थी। जौहर लिया था सखियों के साथ। अब की बार सती के जलसे में पाणे जी वाला गीत गाएंगे। वो का है, अब जान गमन रात का, जान समय प्रात का, वीर सब उछड़ पड़े, महल से निकर पड़े, 700 सवारियां, श्वेत रतन तारियां, मखमली ओहार थे। अरे अकेले इसी से सतियों का कोटा भर जाएगा। दुबे दुष्ट है, खुद चढ़कर बैठा। कवि जी, सती की लिस्ट तो हो रही है, सता की भी कोई लिस्ट बनाई है आपने? मतलब वे पति जो पत्नी के मरने पर सर काट कर मरे या आग पानी में। कविराज उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा कविराज जी, पद्मिनी वाले में वे सब सैनिक थे, रानियां वानियां नहीं। सैनिक थे? अवधू ने कपार ठोक लिया, फिर कराहते हुए पूछा उनकी मेहरार उनका क्या हुआ? पांडे जी से जाके पूछो। आप ना, कवि महोदय ने पोथी पतरा संभाला और चलते बने। लो सुनिए गुरु। अवधू ने पान का दूसरा बीड़ा निकाला। बोले रायसेन के उसी किले का वृतांत है। मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्हीं संग्राम सिंह की बिटिया का नाम था दुर्गावती।
यथा नाम तथा गुण वह गया तब का है जब बहादुर शाह गुजरात का सुल्तान हुआ करता था। उसने किले को घेर लिया। किले पर दुर्गावती के पति सिलदही का शासन था। उन्हें कैद कर लिया और मांडू में रखवा दिया। किले में रह गए सिलदही के भाई लक्ष्मण सिंह और सिपाही लोग तथा उनके परिवार। हार निश्चित थे। बहादुर शाह ने कहा अगर इस्लाम कबूल कर लें तो सबको छोड़ देंगे। किला भी सिलदही ने सोचा और तय किया कि इस वक्त इतने लोगों की जान बचाना ही पहला काम है। सो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। मुसलमानी नाम मिला सलाहुद्दीन। सिलहदी मुक्त तो हुए, मगर इस्लाम स्वीकार करने के लिए दुर्गावती ने काफी भर्त्सना की और जौहर में जल मरी। उनके साथ कई राजपुतानियों ने भी जौहर लिया। इस शोक में अनुतप्त सिलहदी और उनके बड़े बेटे भोपत ने भी, उन राजपुतानियों के पति आदि ने भी अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। अवधू ने पान की पीक थूकी, गया से मांग कर तनी चूना चाटा और फिर विजयी अंदाज में पूछा, तो गुरु आपका सवाल कि कोई सटा का भी नाम बताऊं तो ये रहे सटा लोग। या नोट करने वाला पॉइंट ये है कि सती तो अमूमन पति की मृत्यु पर होती आई है। दुर्गावती और जौहर में जल मरने वाली राजपुतानियों को सती कहा जाए या नहीं, इस पर मंडलेश्वर महाराज की राय ये है कि ये 16 आने सती हैं। भले उनके पतिगण भौतिक रूप से मृत ना हो, फिर भी चूंकि उन्होंने धर्मांतरण किया तो वो जीवित कहाँ रहे। गीता में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, स्वधर्मम निधनम श्रेयम परधर्म भयावह। इस आधार पर दुर्गावती सती मानी जाए और उनके साथ जौहर लेने वाली दूसरी तमाम राजपुतानियां भी सती नहीं, महासती और अनुताप दग्ध सिलहदी और दूसरे राजपूत भी सती तुल्य यानी सता हुए। अनुताप के चलते वे पवित्र हो गए। सभा में उस दिन खरे माट साहब को भी बुलाया गया था। कब से कुरमुरा रहे थे। महामंडलेश्वर के बाद उठ खड़े हुए। महामंडलेश्वर जी, चूंकि इतिहास उल्टा जा रहा है, मेरी जिज्ञासा है कि राय प्रवीण को आप क्या कहेंगे, सती या असती या महामती महासती? कौन राय प्रवीण? ओरछा दरबार की प्रसिद्ध नर्तकी। कहते हैं मुगल सम्राट अकबर के कोप से अपने देशवासियों को बचाने के लिए उसने खुद का उत्सर्ग किया था। हम नर्तकियां पतुरिया नहीं, सतियों पवित्र नारियों पर विचार कर रहे हैं। बैठ जाइए। अपने कुष्ठ व्याधि से पीड़ित पति को वेश्या के मुकाम तक पहुंचाने वाली शैव्या को आप महासती का दर्जा देते हैं और अपने देश हित में खुद को समर्पित करने वाली राय प्रवीण को नहीं। सभा में अस्थिरता आ गई। दुबे ने माइक संभाल लिया। हमारे लिए महामंडलेश्वर पूज्य हैं और खरे माट साहब जैसे विद्वान परम आदरणीय। चूंकि इतिहास की बात चल रही है और कोई मुद्दा उठ गया है, अतः चयन की पवित्रता के लिहाज से एक बार गंभीरता से विचार कर लेने में क्या हर्ज है कि राय प्रवीण को सती माना जाए या नहीं। मैंने उठकर कहा, पहले तो यह तय हो जाना चाहिए कि ओरछा की राय प्रवीण के बारे में कितने लोग जानते हैं। जो जानते हैं हाथ उठाएं। कोई हाथ नहीं उठा सिवाय खरे साहब के। मैंने फिर पूछा, अभी अभी तो खरे साहब ने अकबर कालीन उस राजनर्तकी के त्याग की बात बताई। कृपया इसकी सच्चाई का पता लगा लीजिए, फिर इस मुद्दे पर विचार हो कि उसे सती माना जाए या वेश्या। अगले दिन मुद्दा फिर उठा। काफी लोगों ने राय प्रवीण के उत्सर्ग को अद्भुत त्याग की संज्ञा दी, पर सती किसी ने नहीं माना। खरे मास्टर साहब ने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि आप लोगों ने कम से कम राय प्रवीण के त्याग को त्याग समझा। अब इस परिप्रेक्ष्य में लगे हाथों सिलदही के इस्लाम अपनाकर सलाहुद्दीन बने जाने के औचित्य अनौचित्य पर विचार कर लें। अगर राणा सांगा के दामाद सिलहदी या जो भी हो ने इस्लाम स्वीकार कर किले में बंद अपने और राजपूतों के निर्दोष बाल बच्चों के प्राण बचाने का उपक्रम किया तो कौन सा गुनाह किया? रानी दुर्गावती जी तनिक ठंडे मन से विचार करती तो वे सभी जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। मनुष्य से बड़ा धर्म नहीं हो सकता। धर्मांधता में बहुत सी हत्याएं और आत्महत्याएं हुई। रानी दुर्गावती वीरांगना थीं।
मिलिच्छों के आगे पति के समर्पण का ठीक ही तिरस्कार कर जौहर लिया। यह भी उसी धर्मांधता और अतिरेक का काला पक्ष है। एक दिन में डिसाइड नहीं हो जाता। शौर्य को गाढ़े दिनों के लिए बचाकर रखना चाहिए। इसे ही कहते हैं राजपूत फॉली। आखिर बहादुर शाह मरा, किला फिर पूरनमल के हाथों आ गया। तब तो किसी ने प्रतिकार नहीं किया। इसके बाद हालांकि शेरशाह सूरी ने छल से किले पर कब्जा करने के क्रम में 4000 राजपूत परिवारों की हत्या करवा दी। इसको कथा हमारे रामावत जी ने बताई थी। वहां भी रानी उनके अपने हाथों मारी गई सती। लेकिन इस धर्मांधता की मारकाट में, छल प्रपंच में शेरशाह भी भोग नहीं पाया। तोप दगने से मारा गया कलिंजर के किले में। दुबे ने बताया, कभी महाराज का ड्रेस कोड देखे? पहले पजामे कुर्ते सदरी में होते थे, 10 हाथ दूर से ही गंधाते थे। अब सती की कृपा से भगवा सफारी में, हाथ में रक्षा का मोटा कलावा, मस्तक पर अक्षत रोली का टीका 10 हाथ दूर से महकते हैं। खास गाजीपुर, जौनपुर या की कन्नौज से इतर मंगवाया है। विजयगढ़ की सती माता, ना भूतो ना भविष्यति। समथिंग न्यू, समथिंग यूनिक, समथिंग अनप्रेसिडेंटेड रोज बैठकें होती हैं। जिन जिन पवित्र स्थलों की पवित्र माटी सती के मंदिर में शामिल की जानी थी, वह सूची रिवाइज की जा रही थी। और गया मना किए जाने के बावजूद अपनी जिद पर अड़ा था कि इसमें मक्का, मदीना, काबा, अजमेर शरीफ तथा हजरत निजामुद्दीन की मिट्टी को शामिल कर लिया जाए। और उतनी ही बार पंडित जी बहटियाए जा रहे थे कि अचानक फट पड़े। तो कौन है वे? गया चुप। चुप क्यों हो गया? ब्रिचो उनकी गाली का शॉर्ट फॉर्म था, जैसे ऑक्सीजन का O और हाइड्रोजन का H होता है। मैं गया, पूरा नाम बता। वह तनी खिंचका, फिर घेरे जाने पर हकलाया, गयासुद्दीन सिद्दीकी। मुसलमान है? जी जी। इस रहस्योद्घाटन से वज्रपात हुआ। अवधों ने कपार ठोक लिया। तो बताया क्यों नहीं अब तक? 5 साल से साथ आल्हा गाता रहा, भ्रष्ट कर दिया। पंडित जी ने बगल का चैला उठा लिया। भाग 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 यहां से। भ्रष्ट कर दिया बेदी को। गया भागता रहा सियार की तरह, पीछे मुड़ मुड़ कर ताकते हुए। पंडित जी ने समझाने के अंदाज में कहा, देखो अवधू और बाकी लोग, एक बात समझ लो, हम पूरे नियम और विधि विधान से सती मंदिर की स्थापना करना चाहते हैं। ये अलाउद्दीन, सलाउद्दीन, तुरुक सुरुक सारे विधर्मी, इन्हीं के चलते सतियों को सती होना पड़ा था ना। मेरी जीभ में खुजली हो रही थी। याद आ रहा था श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी। हम अपने बाप को उठा उठा के पटक पटक के मारा, मगर मजाल है कोई हमरे बाप को आंख दिखा दे। जी हाँ, संजीव मेरे पसंदीदा लेखक और उपन्यासकार है, और उनकी रचनाएं जब आती हैं तो मैं पढ़ती हूँ और पढ़ करके मैं अभिभूत हो जाती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं होते हैं इसकी तारीफ के। और बड़ी ही गहन शोध के बाद और बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही विचारपूर्ण भाषा में एक बहुत ही उत्तेजक और जरूरी विषय पर यह उपन्यास लिखा गया है। आप सब इसे जरूर पढ़िएगा। और आज फिर से विश्व हिंदी रंगमंच दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप भी नाटक मिले नाटक कीजिए, नहीं मिले कहानी पढ़िए, कविता पढ़िए और जीवन को पढ़िए। और चलते चलते अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब तक हमारी बातों को पहुंचाइए अपने साथ साथ। आज इतना ही, आगे फिर कभी। नमस्कार, प्रणाम, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।